Hello and welcome friends. Now we are going to solve this practical question on computation of income from house property. Here question says Mr. Sachin owns a house property which is let out throughout the year. तो मिस्टर सचिन के पास एक हाउस प्रॉपर्टी है जो रेंट पे दी है और उस रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन है लाइक म्युनिसिपल वैल्यू ऑफ दैट हाउस इज 3,48,000, फेयर रेंट इज रुपीज 3,36,000, स्टैंडर्ड रेंट, then actual rent received, municipal taxes, then interest on home loan paid, and question asks us to compute income from house property. ठीक है, तो जैसे कि हम जानते हैं टू कंप्यूट द इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी पहले हमें रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट कैलकुलेट करना है, उसके बाद ग्रॉस एनुअल वैल्यू कैलकुलेट करना है और उसके बाद हम इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो पहले हमें रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट कैलकुलेट करना है, उसके लिए हमें म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट इन दोनों में कंपैरिजन करना होता है। और म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट इन दोनों में जो हायर अमाउंट है, हायर ऑफ म्युनिसिपल वैल्यू एंड फेयर रेंट इज टेकन एज अ फर्स्ट स्टेप। तो फर्स्ट स्टेप में क्या आएगा, म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट इन दोनों में जो हायर अमाउंट है, ज्यादा अमाउंट है, उसे लेंगे। उसे रिकॉर्ड कैसे करते हैं, तो उसे रिकॉर्ड ऐसे करेंगे यहाँ पे, म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट विच एवर इज हायर। तो म्युनिसिपल वैल्यू एंड फेयर रेंट, उसमें हायर क्या है, म्युनिसिपल वैल्यू दैट इज 3,48,000, तो इसलिए हमने यहाँ पे 3,48,000 लिया है। ठीक है, उसके बाद हमें ये जो हायर अमाउंट आई है ये कंपेयर करनी है स्टैंडर्ड रेंट के साथ। तो यहाँ पे स्टैंडर्ड रेंट हमें दिया है 3,24,000, तो स्टैंडर्ड रेंट यहाँ रिकॉर्ड करेंगे। अब स्टैंडर्ड रेंट 3,48,000। अभी नेक्स्ट स्टेप में हमें मिलेगा रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट। दोस्तों, अगर आपने इस इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी पे जो प्रीवियस हमारे दो वीडियोस है वो अगर नहीं देखे तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप वो पहले जाके देखिए, तभी आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आएगा। क्योंकि जो प्रीवियस दो वीडियोस है उसमें एक्सक्लूसिवली कि एक्सपेक्टेड रेंट कैसे कैलकुलेट करना है, रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट कैसे कैलकुलेट करना है और क्रॉस एनुअल वैल्यू कैसे कैलकुलेट करना है, उस पे वो स्पेशल वीडियोस है। ओके, ठीक है, अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में भी मुझे पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे देखो दोस्तों, क्या करना है, हमें पहले म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट इन दोनों में जो ज्यादा अमाउंट है वो लेना है और इसका कंपैरिजन करना है स्टैंडर्ड रेंट के साथ। अभी स्टैंडर्ड रेंट 3,24,000 है, तो 3,48,000 और 3,24,000 इन दोनों में से जो कम अमाउंट है दैट विल बी टेकन एज द रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट, दैट इज लिस्ट ऑफ द अबाउट टू। ये जो दो पॉइंट्स है ना, स्टेप नंबर 1 और स्टेप नंबर 2 में जो अमाउंट आई है उन दोनों में से जो कम अमाउंट है दैट अमाउंट विल बी टेकन एज रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट। ओके, और यहाँ पे आप जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बताया कि आप यहाँ पे एक ट्रिक माइंड में रख सकते हैं कि रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट कैन नेवर बी मोर देन स्टैंडर्ड रेंट। मतलब ये रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट है ना, ये स्टैंडर्ड रेंट से ज्यादा नहीं हो सकता किसी भी सिचुएशन में। ये या तो स्टैंडर्ड रेंट इतना ही होगा, इट कैन बी इक्वल टू द स्टैंडर्ड रेंट और इट कैन बी लेस देन स्टैंडर्ड रेंट, राइट। क्योंकि जो स्टेप 1 और 2 में जो अमाउंट आती है ना, उसमें से जो कम अमाउंट होती है वो अमाउंट हम एज अ रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट लेते हैं। तो इस केस में रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट हो गया 3,24,000। इसके बाद अभी हमें क्वेश्चन में एडिशनल इंफॉर्मेशन में एक्चुअल रेंट रिसीव्ड, म्युनिसिपल टैक्सेस ये वगैरह दिया, तो यहाँ पे एक्चुअल रेंट रिसीव्ड जो है 3,60,000 रुपीज, ये अभी लेना है नेक्स्ट स्टेप में। स्टेप नंबर 4 में हम लेंगे एनुअल रेंट रिसीव्ड और एक्चुअल रेंट रिसीव्ड विच इज 3,60,000, और इसे कंपेयर करना है रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट से। ओके, रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट एंड एक्चुअल रेंट रिसीव्ड इन दोनों में से जो ज्यादा अमाउंट है, higher of these two, higher of reasonable expected rent and annual rent is taken in the next step। तो next step में हम क्या लेंगे, higher of reasonable rent or annual rate, and the higher amount is of the annual rent received, it is 3,60,000। तो next step में 3,60,000 आ गया। अभी इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हमें, अगर हाउस वैकेंट रहा है और इफ देर इज अ लॉस ड्यू टू वैकेंसी, मतलब साल के कुछ महीने घर खाली पड़ा था, वहां कोई किराएदार नहीं था, अगर ऐसी सिचुएशन है तो उस केस में हमें वो लॉस ड्यू टू वैकेंसी है वो सब्ट्रैक्ट करना होता है। बट यहाँ क्वेश्चन में आप देख पाएंगे कि लॉस ड्यू टू वैकेंसी यहाँ पे नहीं दिया है।
तो हम लॉस ड्यू टू वैकेंसी की अमाउंट नील लेंगे, नॉट एप्लीकेबल। ओके, स्टेप 5 माइनस लॉस ड्यू टू वैकेंसी करना होता है हमें, बट यहाँ पे लॉस ड्यू टू वैकेंसी नहीं है, तो इसलिए नेक्स्ट स्टेप में हमें जो ग्रॉस एनुअल वैल्यू मिलेगी इस हाउस की, ये ग्रॉस एनुअल वैल्यू होगी 3,60,000 रुपीज। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों हमें फर्स्ट ग्रॉस एनुअल वैल्यू कैलकुलेट करना है, और उसके बाद हम अभी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कैलकुलेट करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में, नेक्स्ट स्टेप में। तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के लिए ये चार्ट है जो हमने ये इनिशियली देखा था, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इसमें पर्टिकुलर्स रुपीज कॉलम होंगे, पहले हमें लेना है ग्रॉस एनुअल वैल्यू। ग्रॉस एनुअल वैल्यू में से म्युनिसिपल टैक्सेस माइनस होंगे। तो क्वेश्चन में जैसे हमें यहाँ पे दिए, देखो म्युनिसिपल टैक्सेस रुपीज 12,000 ऑलरेडी क्वेश्चन में दिए हैं म्युनिसिपल टैक्सेस। तो ये म्युनिसिपल टैक्सेस हम ग्रॉस एनुअल वैल्यू में से लेस करेंगे। ग्रॉस एनुअल वैल्यू में से म्युनिसिपल टैक्सेस सब्ट्रैक्ट होने के बाद हमें मिलेंगी नेट एनुअल वैल्यू ऑफ दैट हाउस। तो यहाँ पे नेट एनुअल वैल्यू आएगी 3,48,000, क्योंकि 3,60,000 माइनस 12 गिव्स अस 3,48,000। 3,48,000 इज द नेट एनुअल वैल्यू। और नेट एनुअल वैल्यू मिलने के बाद हमें स्टैंडर्ड डिडक्शन एट 30% ऑफ नेट एनुअल वैल्यू, मतलब ये जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है ना, ये हर किसी को मिलता है, इट इज कंपल्सरी डिडक्शन। तो जो भी नेट एनुअल वैल्यू आएंगी उसमें से हमें स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस करना है एट द रेट ऑफ 30%। 30% ऑफ वॉट? 30% ऑफ नेट एनुअल वैल्यू। तो यहाँ पे नेट एनुअल वैल्यू है 3,48,000। 3,48,000 का 30% अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो ये अमाउंट आती है 1,04,400। ठीक है, तो ये एज अ स्टैंडर्ड डिडक्शन 1,04,400 माइनस होंगे। उसके बाद जो भी इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल, वो भी माइनस होता है। और यहाँ पे क्वेश्चन में हमें दिया है इंटरेस्ट ऑन होम लोन पेड इज रुपीज 50,000। अगर इंटरेस्ट पेड किया है टैक्स पेयर ने, तो वो इंटरेस्ट एज अ डिडक्शन अलाउड है। मतलब नेट एनुअल वैल्यू में से पहले स्टैंडर्ड डिडक्शन लेस होगा, फिर इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। तो यहाँ पे नेट एनुअल वैल्यू में से हमें 1,04,400 एज अ स्टैंडर्ड डिडक्शन एंड 50,000 एज अ इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल, मतलब 3,48,000 में से 1,54,400 माइनस करने बेसिकली। तो ये देखो, तो अमाउंट, ये दोस्तों ये जो अमाउंट है 1,04,450,000, इसे आप इनर कॉलम में भी ले सकते हैं और इनर कॉलम में लेके इसे आउटर कॉलम में टोटल अमाउंट सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। टोटल अमाउंट क्या आएगी? 1,04,400 प्लस 50, मतलब 1,54,400। ओके, सो 3,48,000 माइनस 1,54,400 गिव्स अस 1,93,600। तो ये जो मिस्टर सचिन है, इनका इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आ गए यहाँ पे 1,93,600। ठीक है, तो दिस इज द नेट इनकम फ्रॉम द हाउस प्रॉपर्टी। इस तरह से दोस्तों हमें इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी पे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। हम और भी कुछ एडवांस क्वेश्चन लेने वाले हैं, तो मेक श्योर दैट आपने चैनल सब्सक्राइब किया है और आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।